जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी काली रात से होती है। हमें एक परछाई दिखाई देती है जो कि सुगुरु गेटो की होती है। ये अपने शिकार की तलाश में अंधेरी गलियों में घूम रहा है। तभी हमें एक शापित आत्मा दिखाई देती है जो कि किसी का शिकार कर रही होती है, मगर उसको पता नहीं होता कि आज वो खुद किसी और का शिकार होने वाली है। सुगुरु गेटो उसको मार देता है और उसकी आत्मा को निगल जाता है। एक औरत को जुजुत्सु जादूगरों को मिशन के बारे में बताती है। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने की वजह से अपने पूरे परिवार के साथ अपने ही बंगले में आत्महत्या कर ली थी। और अब लोगों का मानना है कि उस बंगले के आसपास उन लोगों ने कुछ शापित आत्माओं को देखा है जो लोगों का शिकार करती हैं। हम देखते हैं कि मेई और यू टाइम उस बंगले में जा रहे होते हैं उस शापित आत्मा को मारने के लिए, और वो लोग उस बंगले में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारा कचरा देखने को मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे फ्लोर होते हैं और बहुत सारे कमरे। तो मेई और यू टाइम एक प्लान बनाते हैं कि तुम अलग दिशा में जाकर खोजो और मैं अलग दिशा में जाकर खोजती हूँ, जिस पर मेई फर्स्ट फ्लोर पर खोजने लगती है और यू टाइम को वो थर्ड फ्लोर पर बोल देती है जाने के लिए, जिस पर मेई और यू टाइम अलग अलग हो जाते हैं। और यू टाइम थर्ड फ्लोर पर जाकर हर एक कमरे को बहुत ही बारीकी से जांच रही होती है। वो हर एक छोटी से छोटी गतिविधि को चेक कर रही होती है और फिर उसको एक लास्ट कमरा जो मिलता है उसमें कुछ उसको मैगज़ीन वगैरह देखने को मिलती हैं, कुछ किताबें वगैरह देखने को मिलती है। और फिर एक उसको किसी छोटे से कॉकरोच की वजह से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो रूम से बाहर दौड़कर भाग आती है। और वहाँ पर वो मेई को देखती है, जिस पर वो मेई से सवाल करती है कि तुमने फर्स्ट फ्लोर को अच्छे से जांच लिया है, जिस पर मेई उसको कहती है कि तुम अभी भी फर्स्ट फ्लोर पर ही हो। और जिस पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है और मेई समझ जाती है कि ये ज़रूर उस आत्मा का कोई जाल है और हम उसमें फंस गए हैं। जिस पर यू टाइम कहती है कि इससे निकलने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान ज़रूर जल्दी से सोचना पड़ेगा। और ये लोग एक प्लान बना लेते हैं इस आत्मा के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अगर ये आत्मा के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो बाकी लोगों की तरह इनको भी वो आत्मा मार डालेगी। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं आत्मा उस स्थान को दोबारा से मतलब एक ही जगह पर इनको दौड़ा रही होती है। ये कहीं भी चले जाएं इनको एक ही जगह वहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब इनको आत्मा गोल गोल घुमा रही होती है। यू टाइम समझ जाती है कि इसमें आत्मा को थोड़ा टाइम लगता होगा, तो इसलिए मेई और यू टाइम अलग अलग दिशा में भागते हैं और पूरी स्पीड से भागते हैं, जिससे कि आत्मा जल्दी से जगह को चेंज नहीं कर पाएगी। और फिर वो क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है और पूरा घर जो होता है वो फट जाता है और आत्मा बाहर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर गेटो आ जाता है और उस आत्मा को मार देता है। और तभी वहाँ पर सोको, गेटो और गोजो तीनों आ जाते, जिनको देखकर यू टाइम बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोको को जाकर गले से लगा देती है। और फिर मेई इन तीनों से सवाल पूछती है कि तुम लोगों ने बैरियर के मुद्दे का क्या किया, जिस पर ये तीनों भूल जाते हैं कि इनको यहाँ पर बैरियर भी लगाना था। और ये बात पूरे शहर को पता चल गई थी और न्यूज़ में अगले दिन आ रही थी। और इस बात पर इनका प्रिंसिपल मासामाची इनको बहुत डांट रहा होता है कि तुम लोग कैसे भूल गए। और तभी वहाँ पर गोजो खड़ा होता है और उसको एक फटाक पड़ती है। सातोरू और सुगुरु एक बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं और वहाँ पर सातोरू सुगुरु से बैरियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका मानना है कि आम लोग किसी भी शापित आत्मा या शापित तकनीक को नहीं देख सकते हैं, तो बैरियर लगाएं या ना लगाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जिस पर सुगुरु कहता है कि लोगों को शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह शापित आत्माओं को हतोत्साहित करता है और उनको जन्म देने से रोकता है। और फिर सातोरू कहता है कि कमज़ोर लोगों की जान बचाना बहुत ही ज़्यादा थकाऊ है। और इस पर गेटो का मानना है कि जुजुत्सु जादूगरों का मकसद ही गैर जादूगरों की रक्षा करना है। और इसी बात पर गेटो और गोजो के बीच बहुत ही ज़्यादा बहस हो जाती है और वो बस लड़ाई करने ही वाले थे। वो दोनों अपनी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर ही रहे थे कि इतने में कमरे में मासामाची आ जाते हैं और वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर मासामाची उन दोनों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन सौंपते हैं।
मासामाची लड़कों को बताता है कि उनके मिशन के 2 लक्ष्य हैं। एक में स्टार प्लाज्मा वेसल शामिल है जो टेंगेन सर के लिए एक चुनी गई लड़की है। उन्हें उसको सही सलामत टेंगेन सर के पास लाना होगा। गेटो मासामाची से पूछता है कि क्या यह टेंगेन सर की तकनीक को अपडेट करने के बारे में, जिस पर मासामाची कहता है कि टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है। मासामाची का कहना है कि एक बार टेंगेन सर बूढ़े हो जाते हैं तो शापित तकनीक उनके शरीर को फिर से बनाना शुरू कर देती है, और अगर ऐसा होता है तो टेंगेन सर फिर इंसान नहीं रहेंगे, वो एक अलग प्रकार के जीव में बदल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो टेंगेन सर जुजुत्सु स्कूलों, समाज और सहायक पर्यवेक्षक की बाधा तकनीकों को शक्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो टेंगेन सर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, और इसी कारण से हर 500 साल में एक बार टेंगेन सर को स्टार प्लाज्मा वेसल की बॉडी को अपनाना पड़ता है, और इससे इन्हें अपनी शक्ति के तकनीक को शून्य पर वापस लाने में सहायता मिलती है। मासामाची लड़कों को बताता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन की खबर लीक होने की वजह से 2 बेहद ही खतरनाक ग्रुप उसके पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए, जिसमें से पहला ग्रुप है ग्रुप क्यू, जो कि टेंगेन सर को रोककर जुजुत्सु सोसाइटी को बर्बाद करना चाहता है, और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जिसे लोग कहते हैं टाइम वेसल एसोसिएशन, जो टेंगेन सर को भगवान की तरह पूजता है। मासामाची ने टेंगेन को 2 दिनों में लड़की को अपनाने की प्रतिज्ञा के बारे में बताया, इसलिए गोजो और गेटो को उस लड़की को सही सलामत 2 दिन के अंदर बचाकर टेंगेन सर के पास लाना होगा। गोजो एक ड्रिंक लेता है और पीने लगता है, लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आता कि आखिर स्टार रिलीजियस ग्रुप उस लड़की को क्यों मारना चाहता है, वो उसकी जान क्यों लेना चाहता है। जिस पर सुगुरु बताता है कि वो टेंगेन सर की असली रूप की पूजा करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो स्टार प्लाज्मा वेसल को अपनाएं। लेकिन इस ग्रुप के मेंबर जादूगर नहीं है, इसलिए हमें सबसे बड़ा खतरा ग्रुप क्यू से है। और तभी गोजो अपने ताकतवर होने के डींगे हाँकने लगते, जिस पर सुगुरु उसे थोड़ा घमंड कम करने की सलाह देता है और वो उस लड़की के होटल में चला जाता है और गोजो बाहर होता है। सुगुरु लड़की के कमरे की घंटी बजाता है कि तभी एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। सुगुरु खुद को कवर करके बचा लेता है, लेकिन वो लड़की धमाके से उड़ जाती है। सुगुरु जल्दी से अपनी शापित तकनीक से उस लड़की के पीछे कूद जाता है और उसको बचा लेता है, और जिसे देखकर वो हमलावर चौंक जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो फोन पर ही लगा होता है कि उसके सामने सैकड़ों चाकू उसे घेर लेती हैं, और यहाँ पर हम एक दूसरे हमलावर को देखते हैं, और ये दोनों हमलावर ग्रुप क्यू के थे। तभी हम 2 लोगों को एक बिल्डिंग में देख रहे होते हैं जो ये नज़ारा बहुत देर से देख रहे थे, और ये स्टार रिलीजियस ग्रुप का एक मेंबर है। वो दूसरे आदमी को स्टार प्लाज्मा वेसल की हत्या में शामिल होने के लिए पूछता है, और ये आदमी खुद को फूसीगुरु कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।